हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। बिलासपुर गांव में चमगादड़ का बहुत आतंक था। चमगादड़ रात के वक्त लोगों को अपना शिकार बनाते थे, इसलिए रात के वक्त गांव वाले घर से बाहर नहीं निकलते। चमगादड़ कोई साधारण चमगादड़ नहीं था, इच्छाधारी चमगादड़ था। इच्छाधारी चमगादड़ इंसान का रूप धारण कर सकता था, इंसानों के बीच रहकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आज तक किसी ने इच्छाधारी चमगादड़ को अपनी आंखों से नहीं देखा, और जिसने भी देखा है जिंदा नहीं बच पाया। आइए इच्छाधारी चमगादड़ कौन है जानते हैं। रागिनी न्यूज रिपोर्टर थी। रागिनी न्यूज 24 चैनल में काम करती थी। रागिनी के बॉस हेमंत रागिनी को अपने कैबिन में बुलाते हैं और रागिनी से कहते हैं, रागिनी तुमने टीवी में एक न्यूज देखा है? बिलासपुर गांव में चमगादड़ ने कोहराम मचा रखा है। इच्छाधारी चमगादड़ ने बहुत से गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। रागिनी कहती है, सर कुछ ही दिन पहले अखबार में पढ़ा था, लोगों का कहना है ये सब इच्छाधारी चमगादड़ कर रहा है। बॉस कहते हैं, रागिनी तुम्हें इसी गांव में जाना पड़ेगा, मुझे इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हम लोग ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो अभी तक किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया हो। हमारा न्यूज 24 चैनल इंडिया में नंबर 1 होना चाहिए। खूनी चमगादड़ के बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल है, क्या तुम जानकारी हासिल कर पाओगे? रागिनी कहती है, मैं कर पाऊंगी सर, बिलासपुर गांव में कब जाना है? तभी बॉस बोलते हैं, रागिनी तुम कैमरामैन दीपक के साथ कल चले जाओ, तुम अपने दोस्तों को भी साथ ले जा सकती हो। अगले दिन सुबह रागिनी अपने दोस्त पूजा को साथ लेकर जाती है। साथ में कैमरामैन दीपक और राजू भी थे। सब लोग गाड़ी में बैठकर बिलासपुर गांव जाते हैं। गांव बहुत दूर था। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। जब सब लोग गांव में पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव बिल्कुल सुनसान था, एक भी गांव वाला दिखाई नहीं दे रहा था। रागिनी अपनी सहेली पूजा से कहती है, पूजा गांव बिल्कुल सुनसान है, हमें तो थोड़ा डर भी लग रहा है, हमें मुखिया जी के घर जाना चाहिए, हम लोग वहीं रुकेंगे। सब लोग एक साथ मुखिया जी के घर जाते हैं। रागिनी मुखिया जी के घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से मुखिया जी बाहर आते हैं। अजनबी लोगों को देखकर मुखिया जी कहते हैं, आप लोग कौन है और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? आपको पता नहीं गांव में चमगादड़ का आतंक है, रात के वक्त कोई इस गांव में नहीं आता है। रागिनी कहती है, हम लोग न्यूज रिपोर्टर हैं, इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में जानकारी हासिल करने आए हैं, इसलिए आपके गांव आए हैं। क्या हम लोग आपके घर कुछ दिन तक रुक सकते हैं क्या? मुखिया जी कहते हैं, आप लोग हमारे यहाँ रुक सकते हैं, इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में कल बात करेंगे, रात बहुत हो चुकी है, आप लोग सब घर के भीतर आ जाइए। सब लोग घर के भीतर चले जाते हैं। इच्छाधारी चमगादड़ पीपल के पेड़ में लटक कर सब देख रहा था। इच्छाधारी चमगादड़ अपने अगले शिकार की तलाश में गांव में उड़ने लगता है। तभी वहां से एक शराबी गुजरता है। इच्छाधारी चमगादड़ इंसान का रूप धारण कर उसके पास जाता है और अपने नुकीले दांतों से उसके शरीर का सारा खून पी लेता है। शराबी जोर से चीखता है, उसके चीखने की आवाज रागिनी के कानों तक जाती है। रागिनी मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी किसके चीखने की आवाज है? तभी मुखिया जी कहते हैं, ऐसी आवाजें हर रोज सुनाई देती हैं, आज तक किसी ने इच्छाधारी चमगादड़ को देखा नहीं है, इसलिए हम उसे पकड़ भी नहीं पाए हैं। रागिनी थोड़ा डर जाती है। रागिनी अपने मन में सोचने लगती है, क्या ये इच्छाधारी चमगादड़ की जानकारी हासिल कर पाऊंगी मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या रागिनी कभी जान पाएगी इच्छाधारी चमगादड़ का कौन है? जानने के लिए अगले दिन सुबह रागिनी मुखिया जी से कहती है, हम लोग इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, रात को वापस लौट आएंगे। मुखिया जी कहते हैं, बेटी एक बार फिर सोच लो, चमगादड़ के बारे में जानना मतलब मौत को गले लगाना, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। रागिनी कहती है, हम लोग न्यूज रिपोर्टर हैं, ऐसी खतरनाक जगहों में कई बार जा चुके हैं, आप डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रागिनी अपने पूरी टीम के साथ जंगल की तरफ जाती है। रागिनी कहती है, जंगल में एक भी चमगादड़ नहीं है, हम लोग इच्छाधारी चमगादड़ को कहाँ ढूंढेंगे? कैमरामैन दीपक कहता है, मैंने चमगादड़ रात के वक्त निकलते हैं, हमें रात होने तक जंगल में इंतजार करना चाहिए। तब रागिनी कहती है, ठीक है, हम लोग यहीं बैठकर रात होने का इंतजार करते हैं। जब रात होने लगती है तब माहौल जंगल का शांत हो जाता है। रागिनी कैमरामैन दीपक से कहते, दीपक चमगादड़ जब आए उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना है। तभी अचानक कुछ जंगली चमगादड़ रागिनी और पूरी टीम पर हमला कर देते हैं।
सब लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी रागिनी सबसे कहती है, तुम लोग डरो मत, ये चमगादड़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, साधारण चमगादड़ हैं। देखो, सब चमगादड़ चले गए हैं। रात के 10 बज रहे थे। इच्छाधारी चमगादड़ का इंतजार करते करते रागिनी जंगल में सो जाती है और इधर कैमरामैन दीपक और पूजा जगे हुए थे। कुछ ही देर बाद इच्छाधारी चमगादड़ वहां आता है। इच्छाधारी चमगादड़ बहुत चालाक था। उसने धीरे से पूजा के पास गया और पूजा गले में नुकीले दांतों से हमला कर दिया। तभी पूजा जोर से चीखती है। देखते देखते पूजा मर जाती है। इच्छाधारी चमगादड़ वहां से भाग जाता है। पूजा के चीखने की वजह से अचानक रागिनी की नींद टूट जाती है। रागिनी कैमरामैन दीपक से कहती है, क्या हुआ? दीपक कहता है, इच्छाधारी चमगादड़ ने पूजा पर हमला कर दिया है। मेरा कैमरा ऑन था, सब रिकॉर्डिंग हो गया है। जब रागिनी रिकॉर्डिंग देखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है। रागिनी कहती है, ये जगह ठीक नहीं है, हमें अभी यहाँ से भागना चाहिए। रागिनी कैमरामैन दीपक के साथ जंगल में भागने लगती है। भागते भागते दोनों रास्ता भटक जाते हैं। रागिनी कहती, दीपक हम लोग जंगल में भटक गए हैं, अब हम लोग जंगल से बाहर कैसे जाएंगे? पूरे जंगल में चमगादड़ की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। दोनों भागते भागते थक जाते हैं। तब रागिनी कहती है, रात के वक्त जंगल से बाहर निकलना मुश्किल है, हम लोग सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। तभी अचानक रागिनी को जंगल के बीचों बीच रोशनी दिखाई देती है। कैमरामैन दीपक और रागिनी रोशनी की तरफ जाकर देखते हैं। एक तांत्रिक जंगल के बीचों बीच बैठकर हवन कर रहा था। रागिनी और दीपक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। रागिनी तांत्रिक बाबा से कहती है और तांत्रिक बाबा से मदद मांगती है, बाबा बचा लो हमें, बाबा इच्छाधारी चमगादड़ से बचा लो। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, बच्चा तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित हो और इच्छाधारी चमगादड़ यहाँ नहीं आ सकता। तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम दोनों का पता नहीं बिलासपुर गांव में इच्छाधारी चमगादड़ का आतंक है, फिर इस गांव में क्यों आई हो? तभी रागिनी कहती है, बाबा हम दोनों न्यूज रिपोर्टर हैं, हम लोग इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे और जानकारी लोगों तक न्यूज चैनल के माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं बाबा इच्छाधारी चमगादड़ कौन है? बाबा आप हमारी मदद करिए। तभी बाबा इच्छाधारी चमगादड़ की कहानी सुनाने लगते हैं। तांत्रिक बाबा रागिनी को कहानी सुनाने लगते हैं। दीपक अपना कैमरा ऑन कर लेता है। बाबा कहते हैं, आज से हजारों साल पहले बिलासपुर गांव में एक राजमहल था। इसी महल में राजा विक्रम रहा करते थे। राजा विक्रम। बाबा रागिनी को कहानी सुनाने लगते हैं। दीपक अपना कैमरे में रिकॉर्डिंग करता है। आज से हजारों साल पहले बिलासपुर गांव में एक राजमहल था। उसी महल में राजा विक्रम रहा करते थे। राजा विक्रम थोड़े लालची थे। सोने के मोहर के लिए दुश्मन राज्य से मित्रता कर लेते थे। राजा विक्रम मासूम प्रजा पर अत्याचार करते थे। एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ी सजा सुनाते थे। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा राजा से मिलने आया था। राजा विक्रम मदिरा पान कर रहे थे। साधु बाबा कहते हैं, राजन हमें कुछ सोने के मोहर दीजिए, गांव के शिव मंदिर में पूजा करवानी है। तभी राजा विक्रम नशे की हालत में साधु बाबा को धक्का मार देते हैं और कहते हैं, फकीरों के हम मोहर नहीं है, जा यहाँ से और मुझे मदिरा पान करने दे। साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं और राजा विक्रम को श्राप देते, आज से तुम एक चमगादड़ बन जाओगे। तभी से चमगादड़ बिलासपुर गांव के लोगों को अपना शिकार बनाने लगता है। इच्छाधारी चमगादड़ लालची राजा विक्रम है। तांत्रिक बाबा की कहानी सुनकर रागिनी कहती है, इच्छाधारी चमगादड़ को मारने का कोई उपाय नहीं है? तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, महादेव के त्रिशूल से उसे मारा जा सकता है। रागिनी कहती है, बाबा इच्छाधारी चमगादड़ को कैसे पकड़ेंगे? तभी बाबा कहते हैं, तुम जंगल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी उंगली थोड़ी सी काट दूंगा। खून की खुशबू से इच्छाधारी चमगादड़ यहाँ आ जाएगा। मौका मिलते ही हमें चमगादड़ पर वार करना है। रागिनी कहती है, ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूंगी। रागिनी जंगल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और रागिनी के हाथों से खून टपक रहे थे। खून की खुशबू से इच्छाधारी चमगादड़ वहां आ जाता है। इच्छाधारी चमगादड़ दिखने में बहुत भयानक था। रागिनी बहुत डर जाती है, खुद को संभालते वहां पर खड़ी रहती है। चमगादड़ इंसान का रूप धारण करके रागिनी के पास जाने लगता है। तभी पीछे से तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा त्रिशूल चमगादड़ के सीने में वार कर देते हैं। देखते देखते चमगादड़ की मृत्यु हो जाती है। बिलासपुर गांव में चमगादड़ का आतंक खत्म तो हुआ, अब लोग चैन की नींद सो पाएंगे। कैमरामैन दीपक अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लेता है। रागिनी बाबा को धन्यवाद देकर वहां से अपने शहर चली जाती है। रागिनी अपने ऑफिस के बॉस से मिलती है। बॉस, इच्छाधारी चमगादड़ की साड़ी जानकर
सारी जानकारी इस मेमोरी कार्ड में है। अब आप लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा दीजिए। जब न्यूज़ 24 चैनल इच्छाधारी चमगादड़ के बारे में दिखाते हैं, लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि इच्छाधारी चमगादड़ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।